श्रीमद्देवी भागवत 17 स्कंद में 17 स्कंद अध 15 अध्याय में भक्तगणों प्रतिज्ञा पूर्ण न करने से वरुण का कुद्र होना और राजा हरिश्चंद्र को जलोदरग्रस्त होने का सांप देना, यह कथा आपको सुनाऊंगा। भक्तगणों आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, कथा पूरा सुने, माँ भगवती आपका कल्याण करेगी। कथा सुनिए। परवर्ते सदने तस्म रागे पुत्र मोषवे आज गावम तथा पासी विवेजारी शुभम। ब्यासी बोले राजा जन्मेजय, राजा हरिश्चंद्र के घर में पुत्र का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। उसी समय सुंदर ब्राह्मण का वेश धारण करके वरुण देव वहां आ पहुंचे। आपका कल्याण हो, ऐसा कहकर उन्होंने राजा हरिश्चंद्र से कहा, हे राजन, मैं वरुण देव हूं, मेरी बात सुनिए। हे निर्भ, आपको पुत्र हो गया है, इसीलिए अब इसके द्वारा मेरा यज्ञ कीजिए। हे राजन, मेरे वरदान से अब आपकी संतानहीनता का दोष समाप्त हो चुका है। अथवा आपने जो बात पहले कही है उससे सत्य कीजिए। वरुण देव की बात सुनकर राजा चिंतित उठे कि कमल के समान मुख वाले इस नवजात पुत्र का वध कैसे करूं, अर्थात इससे बलि पशु बनाकर यज्ञ कैसे करूं। किंतु स्वयं लोकपाल तथा पराक्रमी वरुण देव विप्र वेश में आए हुए हैं। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को देवताओं का अनादर कभी नहीं करना चाहिए। साथ ही पूर्व पुत्र स्नेह को दूर करना भी तो प्राणियों के लिए सर्वदा अत्यंत दुष्कर कार्य है। अथवा मैं कौन सा उपाय करूं जिससे मुझे संतान जनित सुख प्राप्त हो। तब धैर्य धारण करके राजा हरिश्चंद्र वरुण देव को प्रणाम कर उनकी पूजा की और वे विनम्रता पूर्वक मधुर तथा युक्त वचन कहने लगे। राजा बोले, हे देव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। हे करुणानिधान, मैं वेदोक्त विधि विधान से प्रचुर दक्षिणा वाला यज्ञ करूंगा। किंतु अभी यज्ञ न करने का कारण यह है कि पुत्र उत्पन्न होने के 10 दिन बाद पिता शुद्ध होकर कर्मानुष्ठान के योग्य होता है और 1 महीने में माता शुद्ध होती है। अतः जब तक पति पत्नी दोनों शुद्ध नहीं हो जाते तब तक यज्ञ कैसे होगा। वरुण देव, आप तो सर्वज्ञ हैं और सनातन धर्म को भली भांति जानते हैं। हे वारिश, आप मुझ पर दया कीजिए। हे परमेश्वर, मुझे क्षमा कीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, राजा हरिश्चंद्र के यह कहने पर वरुण देव ने उनसे कहा, हे पृथ्वीपते, आपका कल्याण हो। अब मैं जा रहा हूं और आप अपने कार्य संपन्न करें। निर्विशेष अब मैं 1 मास के अंत में आऊंगा। तब आप अपने पुत्र का जातकर्म, नामकरण आदि संस्कार करने के पश्चात ही भली भांति मेरा यज्ञ कीजिएगा। जलाधिपति वरुण देव मधुर वाणी में राजा हरिश्चंद्र से ऐसा कहकर जब चले गए तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। वरुण देव के चले जाने पर राजा ने वेदज्ञ ब्राह्मणों को घट जैसे बड़े बड़े थन वाली तथा स्वर्णाभूषणों से अलंकृत करोड़ों गायों और तिल के पर्वतों का दान किया। अपने पुत्र का मुख देखकर राजा हरिश्चंद्र परम आनंदित हुए और उन्होंने विधिपूर्वक उसका नाम रोहित रखा। तत्पश्चात
1 मास बीतने पर वरुण देव ब्राह्मण का आवेश धारण कर शीघ्र यज्ञ करो। ऐसा बार बार कहते हुए पुनः राजा के घर आए। वरुण देव को देखकर राजा हरिश्चंद्र शोक सागर में डूब गए। उन्हें प्रणाम तथा उनका आतिथ्य संस्कार करके राजा ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे देव, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि आप मेरे यहाँ पधारे हुए हैं। हे प्रभु, आपने आज मेरे भवन को पवित्र कर दिया है। हे वारिस, मैं विधिपूर्वक आपका अभिलक्षित यज्ञ अवश्य करूंगा। वेद वेताओं ने कहा है कि दंत विहीन पशु यज्ञ के लिए श्रेष्ठ नहीं होता। अतः इस पुत्र के दांत निकल आने के बाद मैं आपका महायज्ञ करूंगा। ब्याज बोले, ही राजन, राजा हरिश्चंद्र के ऐसा कहने पर वरुण देव वैसा ही हो यह कहकर वहां से लौट गए। इधर राजा हरिश्चंद्र आनंदित होकर गृहस्थाश्रम में रहने लगे। इसके बाद बालकों को दांत निकल आने की बात जानकर वरुण देव ब्राह्मण का रूप धारण कर अब मेरा कार्य कर दो, ऐसा बोलते हुए राजा के महल में पुनः पहुंचे। ब्राह्मण के वेश में जलाधिनाथ वरुण को आया देखकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और आसन, अर्घ्य, पाद आदि के द्वारा आदर उनकी पूजा की। तदनंतर राजा ने उनकी स्तुति करके विनम्रता पूर्वक सिर झुकाकर कहा, हे, मैं प्रचुर दान दक्षिणा के साथ विधि पूर्वक आपका यज्ञ करूंगा, किंतु अभी तो इस बालक का चूड़ाकर्म संस्कार भी नहीं हुआ है। मैंने वृद्धजनों के मुख से सुना है कि गर्भकालीन केस वाला बालक यज्ञ के लिए पशु बनाने के योग्य नहीं माना गया है। हे जलेश्वर, आप सनातन विधि तो जानते ही हैं, अतः चूड़ाकरण तक की अवधि के लिए मुझे क्षमा कीजिए। मैं इस बालक के मुंडन संस्कार के पश्चात आपका यज्ञ अवश्य करूंगा। तब राजा का यह वचन सुनकर वरुण देव ने उनसे कहा, हे राजन, आप बार बार यही कहते हुए मुझे धोखा दे रहे हैं। हे राजन, इस समय आपके पास यज्ञ की संपूर्ण सामग्री तो विद्यमान है, किंतु पुत्र स्नेह में बधे होने के कारण आप मुझे इस बार भी धोखा दे रहे हैं। अब इसका मुंडन संस्कार हो जाने के बाद भी यदि आप यज्ञ नहीं करेंगे तो मैं कोपाविष्ट होकर आपको भीषण शाप दे दूंगा। हे राजन, हे मानद, आज तो मैं आपकी बात मानकर चला जा रहा हूं, किंतु हे ईश्वाकु वंशज, आप अपनी बात असत्य मत कीजिएगा। ऐसा कहकर वरुण देव राजा के भवन से तुरंत चले गए। तब राजा हरिश्चंद्र भी अत्यंत प्रसन्न होकर अपने राजमहल में आनंद करने लगे। इसके बाद जब चूड़ाकरण के समय महान उत्सव मनाया जा रहा था, उसी समय वरुण देव शीघ्रतापूर्वक राजा के महल में पुनः आ पहुंचे। महारानी शैव्या पुत्र को अपनी गोद में लेकर राजा के पास में बैठी थी और जो ही मुंडन का कार्य आरंभ हुआ, उस समय साक्षात अग्नि के समान तेज वाले विप्र रूपधारी श्रीमान वरुण देव यज्ञ कर्म करो, ऐसा सर्वस्त वचन बोलते हुए राजा के समीप पहुंच गए। उन्हें देखकर राजा हरिश्चंद्र बहुत व्याकुल हो गए। राजा ने डरते हुए उन्हें नमस्कार किया और वे दोनों हाथ जोड़कर उनके आगे खड़े हो गए। तर्वसा वरुण देवी की विधिपूर्वक पूजा करके विनयशील राजा हरिश्चंद्र ने उनसे कहा, हे स्वामी, मैं आज ही विधिपूर्वक आपका यज्ञ कार्य करूंगा, किंतु हे हो, इस संबंध में मुझे आपसे कुछ कहना है। आप एकाग्रचित होकर उसे सुने। हे स्वामी, मैं आपके समक्ष उससे अब कह रहा हूं, यदि आप उचित समझें तो स्वीकार कर लें,
ब्राह्मण, क्षेत्र, वैश्य ये तीनों वर्ण संस्कार संपन्न हो जाने के बाद ही द्विजाति कहलाते हैं, अथवा ये अन्यथा ये शूद्र रहते हैं। ऐसे वेदवेताओं ने कहा है, इसीलिए मेरा यह पुत्र अभी शूद्र के समान है। कोई बालक उपनयन संस्कार से संपन्न हो जाने के पश्चात ही यज्ञ क्रिया के योग्य होता है, ऐसा निर्णय वेदों में उल्लिखित है। क्षेत्रियों का उपनयन संस्कार 11 वर्ष, ब्राह्मण का 8वें वर्ष और वैश्यों का 12वें वर्ष में हो जाना बतलाया गया है। हे देवी, यदि आप मुझ दीन सेवक पर दया करें तो मैं इसका उपनयन संस्कार करने के पश्चात इसे यज्ञ वसु बनाकर आपका श्रेष्ठ यज्ञ करूंगा। सभी शास्त्र के विद्वान तथा धर्म के ज्ञाता हैं। ज्ञाता, हे विभो, आप लोकपाल हैं। यदि आप मेरी बात सत्य मानते हैं तो मैं अपने भवन को लौट जाइए। ब्यास जी बोले, उनकी यह बात सुनकर दयालु वरुणदेव ठीक है ऐसा कहकर वहां से तुरंत चले गए और राजा प्रश्न मुखमंडल वाले हो गए। वरुणदेव के चले जाने पर राजा हरिश्चंद्र परम आनंदित हुए। इस प्रकार पुत्र सुख प्राप्त करके राजा को अपार हर्ष प्राप्त हुआ। तदनंतर राजा हरिश्चंद्र अपना राज कार्य में तत्पर हो गए। इस प्रकार समय बीतने के साथ उनका पुत्र 10 वर्ष का हो गया। तब राजा ने श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा सचिवों को की सम्मति अनुसार अपने विभव के अनुरूप राजकुमार के उपनयन संस्कार की सामग्री एकत्रित की। पुत्र का 11 वर्ष लगते ही राजा ने व्रतबंध के विधान के अनुसार विधिवत कार्य आरंभ किया, किंतु उनके मन में चिंता के कारण बड़ी उद्विग्नता थी। तब राजकुमार का यज्ञोपवीत हो गया। जब राजकुमार का यज्ञोपवीत हो गया तथा इससे संबंधित अन्य कार्य हो गए, उसी समय वरुण देव ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां आ गए। उन्हें देखते ही देखते राजा हरिश्चंद्र तुरंत प्रणाम कर उनके सामने खड़े हो गए और दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नतापूर्वक सुरश्रेष्ठ वरुण देव से बोले, हे देव, अब यज्ञोपवीत हो जाने के बाद मेरा पुत्र यज्ञ पशु के योग्य हो गया है और अब आपकी कृपा से मेरा निसंतान रहने से होने वाले लोक निंदा से उत्पन्न शोक भी दूर हो चुका है। अब मैं चाहता हूं कि प्रचुर दक्षिणा वाला आपका श्रेष्ठ यज्ञ उपयुक्त अवसर पर कर डालूं। हे धर्मज्ञ, आज मैं आपसे सत्य बात कह रहा हूं, उसे सुनिए। इस बालक के समावर्तन संस्कार के पश्चात मैं आपका अभिलक्षित यज्ञ करूंगा। मेरे ऊपर दया करके आप तब तक के लिए मुझे क्षमा करें। वरुण देव बोले, हे राजन, हे महामते, अत्यधिक पुत्र प्रेम में बधे होने के कारण आप बार बार कोई न कोई युक्त संगत बुद्धि का प्रयोग करके मुझे धोखा देते चले आ रहे हैं। हे महाराज, आपकी बात मानकर आज तो मैं बिना कुछ कहे चला जा रहा हूं, किंतु समावर्तन कर्म के समय पुनः आऊंगा। हे राजा जन्मेजय, राजा हरिश्चंद्र से यह कहकर तथा उनसे विदा लेकर वरुण देव चले गए और राजा हर्षित होकर आगे का काम करने लगे। परम प्रतिभा संपन्न राजकुमार रोहित बार बार वरुण देव को आते देखकर और यज्ञ संबंधी प्रतिज्ञा जानकर चिंतित उठा। उन्होंने राजा के शोक का कारण इधर उधर लोगों से पूछा। हे आसमन जन्मेजय, वरुण देव के यज्ञ में होने वाले अपने वध की बात जानकर राजकुमार ने भाग जाने का निश्चय किया। तदंतर मंत्री कुमारों से परामर्श करके
करने के बाद दृढ़ निश्चय करके उस नगर से निकलकर वे वन की ओर चल पड़े। पुत्र के चले जाने पर राजा बहुत दुखी हुए और उन्हें राजकुमार को खोजने के उद्देश्य से अपने दूतों को भेजा। इस प्रकार कुछ समय बीतने के पश्चात वे वरुण देव शोक संतप्त राजा से मेरा यज्ञ करो ऐसा बोलते हुए उनके घर पहुंचे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे देव अब मैं क्या करूं? भय से व्याकुल होकर मेरा पुत्र न जाने कहाँ चला गया है। हे वरुण देव, मैंने अपने दूतों से पर्वत की कंदराओं तथा मुनियों के आश्रमों में उससे सर्वस्व खुजवाया, किंतु वह कहीं नहीं मिला। हे महाभाग, पुत्र के चले जाने पर अब आप ही बतलाइए कि मैं क्या करूं। हे सर्वज्ञ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इसमें हर प्रकार से भाग्य का ही दोष है। ब्याज बोले, हे जन्मेजय, राजा की यह बात सुनकर वरुण देव अत्यंत कुपित हुए। राजा के द्वारा बार बार धोखा दिए जाने के कारण उन्होंने प्रेम पूर्वक सांप दे दिया। हे राजन, आपने तरह तरह की बातों से मुझे सदा धोखा दिया है, इसीलिए अत्यंत भयंकर जलोदर रोग आपको पीड़ित करे। व्यास जी बोले, हे राजन, तब वरुण देव के कुपित होकर इस प्रकार का सांप देने से राजा हरिश्चंद्र कष्टदायक जलोदर रोग से ग्रस्त हो गए। इस प्रकार राजा को सांप देकर पास धारण करने वाले वरुण देव अपने लोक को चले गए और राजा हरिश्चंद्र उससे महाव्याधि से प्राप्त होकर महान कष्ट में पड़ गए। एते श्रीमद् देवी भागवत महापुराण षष्ठादशसहस्राय सहितानां सत्त्वस्कन्धे हरिश्चन्द्रस्य जलोदर व्याधि प्राप्तिवर्णनं नाम पंचमाध्याय। हरि ओम तत्सत्।